In our history, we have never done anything like this to any player. पर जब अगर प्लेयर के करियर पे वो चीज अफेक्ट करती है ना तो फिर पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो जाती है। We're truly sorry. It has to end this way. यार हमारी कम्युनिटी की ताकत ना किसी को भी सुपरस्टार बना सकता है और रातों रात किसी से भी उनका सब कुछ छीन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ये कम्युनिटी मिसगाइडेड या मिसइंफॉर्म्ड हो जाती है। ये वाला एपिसोड एंड तक देखना क्योंकि इसमें कड़वे सच के साथ साथ एसएटीएल का नया वैलोरेंट रोस्टर, जीएक्सआर में तो कुछ अलग ही चल रहा है, और हमारे नए इवेंट फाइट नाइट की सारी डिटेल्स। ऑल्सो चैनल 80 के सब्सक्राइबर्स पे है, और यार आप लोग ना वीडियो देख लेते हो, लाइक भी मार लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार। फटाफट से सब्सक्राइब मारो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरा नाम है राहुल इंतजार, आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। यार जीएक्सआर के बारे में बात करने से पहले इस हफ्ते बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट में काफी कुछ हुआ। Let's break it down one after another. Sky Sports Championship 3.0 Valorant अनाउंस हो चुका है। इस टूर्नामेंट में इंडिया की सारी टॉप टीम्स खेल रही हैं सिवाय एक के, ग्लोबल स्पोर्ट्स। लास्ट चांस क्वालिफायर से क्लैश होने के कारण फैंस के मन में इस टूर्नामेंट के प्रति थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है। यार हेट तो मिला, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्काई, द ई स्पोर्ट्स क्लब, नॉर्डविन गेमिंग जैसी कई सारी ऑर्ग्स ने इंडिया में वैलोरेंट को ग्रो कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। फैंस से यही कहना चाहूंगा कि चैंपियनशिप 3.0 में आप सभी टीम्स को सपोर्ट करते रहें। एलसीक्यू खत्म होने के बाद, बिलीव मी व्हेन आई से दैट, वी आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन इंडियन सर्किट। स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 के साथ साथ द ई स्पोर्ट्स क्लब के गॉन्टलेट का सीजन 2 भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। ग्रुप ए से रेकनिंग और ग्रुप बी से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी टॉप पे चल रहे हैं। अब इवेंट्स की बात हो ही रही है तो यार ये आवाज कहां से आ रही है? फाइट नाइट, जी हाँ, फाइट नाइट ही है हमारा अगला इवेंट, एंड ये इवेंट कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। अब आप पूछोगे फाइट नाइट है क्या? यार फाइट नाइट को ना फैंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब फैंस इतना लंबा वेट करते हैं 1-2 महीने का अपने फेवरेट टीम्स को एक साथ खेलते हुए देखने के लिए, तो हमने सोचा कुछ चेंज करते हैं। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। इस टूर्नामेंट में कोई ग्रुप स्टेज नहीं है, कोई क्वालिफायर्स नहीं है, कोई एलिमिनेशन नहीं है। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच। 4 दिन, 4 टीमें, 4 मैच, 4 लाख रुपए दाव पे, नो होल्ड्स बार्ड। इस 4 लाख प्राइस पूल में से हर मैच जीतने वाले को मिलेंगे 50,000 रुपए, एंड अगर आप फाइनल्स जीतते हैं तो आपको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपके पास मौका है अपनी फेवरेट टीम को 25,000 रुपीज की बाउंटी दिलाने का। अब गेम के साथ साथ आप भी विनर चुनोगे। फाइट नाइट शुरू हो रहा है 23 सितंबर रात के 9 बजे से इंडिया के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लोको पे। यार स्पीरो भाई टीम्स तो रिवील करो ना यार। एमी भाई थोड़ा सस्पेंस तो बनाने देते यार। चलो बता देते हैं। खेल रही हैं वो टीम्स जो हैं फाइट के लिए बिल्कुल तैयार। वीसीसी चैंपियंस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ टीम एक्सो, एंड एक और टीम है जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताएंगे, पर उनके साथ है टीम वीएलटी। एक्चुअली टीम वीएलटी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही। अब इसके पीछे क्या कारण है ये आप अन्ना से ही सुन लीजिए। Unfortunately, there has been a massive miscommunication from my end regarding this event towards my players. We would not be able to participate in the upcoming fight night. As you all know, we just had our roster shuffle. They would need more time to, set the benchmark. Thank you so much, Rishi and Rahul, for your trust in us. We're truly sorry. It has to end this way. अब आप लोग पूछोगे कि वीएलटी को कौन रिप्लेस कर रहा है इस टूर्नामेंट में? यार एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। चलो आप गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, आपको क्या लगता है वो फोर्थ टीम कौन सी होगी जो फाइट नाइट में खेलेगी? एसएटीएल ने रिसेंटली फॉर्म हुई T69 की लाइनअप को पिकअप किया है। इस लाइनअप के आईजीएल होंगे बैडमैन, एंड इस लाइनअप में उनके साथ खेलेंगे बिंक्स, स्ट्रिक्स, इजी एंड गॉड वेक्सी। एसएटीएल अपना पहला मैच खेलेगी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाफ। वैसे बीसीसी जीतने के बाद ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की जो ग्राइंड है वो अलग लेवल पे जा चुकी है। रिसेंटली एक स्ट्रीम में रॉसी ने रिवील किया कि कोच के साथ हमारा बात हो रहा है कि व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट, व्हाट ऑल हेल्प वी नीड एंड व्हाट ऑल ही कैन हेल्प अस विद। वी हैवंट ऑफिशियली साइंड हिम फॉर द नेक्स्ट 20 डेज और 30 डेज। वंस हो जाएगा मैं बोल दूंगा। अब ये कोच कौन होगा ये जानने के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिएगा। अब लास्ट चांस क्वालिफायर्स एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा ऑफिशियल वैलोरेंट इवेंट है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जान नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? और इस इवेंट के पहले दिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लड़ने वाली है टॉप जापानीज कंटेंडर्स टीम रिजेक्ट के सामने। I don't see us struggling. हम सबको हरा सकते हैं इधर जो भी है। We have a chance of winning this. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब चैट में उतरेंगे एंड करेंगे सपोर्ट टीम इंडिया को। अगर आपको भी इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होना है तो हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल्स पे, सब रिवील हो जाएगा।
यार अभी नया कोच तो आने वाला है और उसी के साथ साथ हमें एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है। क्या टीम इंडिया से खेलेगी या फिर इंटरनेशनली, और अगर इंटरनेशनली खेली तो कहां? आइडियली हम हमारे प्लेयर्स को सिंगापुर ले जाना चाहते थे फॉर द इवेंट, बट सिंगापुर इज क्लोज टू ऑल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एंड फाइनली हमने लोकेशन लॉक किया है। यार इसके बारे में ऋषि के चैनल पे बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाला है, तो उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और जो लोग जर्सी का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम लोग के लिए एक छोटा सा हिंट है, वो वीडियो मिस मत करना। यार वैलोरेंट की तरह फ्री फायर की दुनिया में भी ढेर सारे अपडेट्स हैं। सीधा चलेंगे औरों के पास, स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट के HQ। फ्री फायर कम्युनिटी में रोल मॉडल्स की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो ई स्पोर्ट्स एथलीट हो या ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपका सपोर्ट और प्यार उनके साथ तो हमेशा बरकरार रहता है। वैसे गैलेक्सी रेसर्स के खेमे में उनके बीजीएमआई रोस्टर को लेके बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में मायावी भाई आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। बट उनका एक फ्री फायर रोस्टर भी है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था जहां पे उन्होंने बताया कि वो एक नया लाइनअप खड़ा करने वाले हैं अलोंगसाइड वासियो, एंड उसके बाद से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लाइनअप मैदान में उतरेंगे। फाइनली ये हफ्ते हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला जहां पे डिफेंडिंग चैंपियंस फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप फॉल के मैदान में उतर रहे हैं, एंड उस टीम में वासियो, ताहिर, डिवाइन और सोहम जैसे प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। वासियो एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलरेडी 2 बार फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जीत चुका है, एंड इस बार भी उनका इरादा कुछ अलग नहीं होने वाला है। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का पहला वीकेंड खत्म हो चुका है। गैलेक्सी रेसर्स, फॉर अननोन और टोटल गेमिंग की टीम ने एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ अच्छी टीमों का छक्का छुड़ा दिया है, और इस इवेंट को कास्ट करते देख मैंने ये देखा कि हर एक टीम इस बार बहुत मेहनत करके आए हैं। कोई हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर चाहे वो पीवीएस गेमिंग हो या हमारे हेड हंटर्स। ऑफिशियल इवेंट्स के साथ ही साथ थर्ड पार्टी इवेंट्स भी चल रहे हैं। स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर प्रो सीरीज का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, एंड फॉर अननोन और ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स जैसी टीम का दबदबा अभी भी जारी है। इस इवेंट के कास्टिंग डेस्क में खड़े खड़े मैंने ये देख लिया कि हर एक टीम यहाँ पे गन से नहीं बल्कि नेट से बातें कर रहे हैं। और ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का फेज 2 भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे 72 टीम्स फाइट कर रहे हैं ताकि वो लैंड का सपना उनका टूट ना जाए। इतने सारे टूर्नामेंट्स, इतने सारे प्लेयर्स और लाखों के प्राइस पूल को देख के जब ये प्लेयर्स टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करते हैं, तब उन्हें आप प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और उनकी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा बन जाते हैं, और आप ही उन्हें उन रोल मॉडल्स का दर्जा देते हैं। क्यों एमी भाई? देखो गाइस, हम ई स्पोर्ट्स का मसाला पेज नहीं चला रहे हैं, लेकिन यार जब तक कम्युनिटी खुद नहीं समझेगी कि उनके पास ही सबसे ज़्यादा पावर है अपने रोल मॉडल्स चुनने का, कौन से टीम या ऑग को सपोर्ट करने का, और इसी चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि कम्युनिटी ही डिसाइड करती है कि इंडिया के टॉप एथलीट्स और क्रिएटर्स कौन बनेंगे। ये वाले एपिसोड में मैं दिल से बात करूंगा, तो किसी को ठेस पहुंची तो एडवांस में आई एम सॉरी। मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मैनेजमेंट रोल्स में काम करते हैं। ऑग ओनर्स हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, अपकमिंग कास्टर्स हैं, अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, एथलीट्स हैं। बहुत कुछ देखा है मैंने ई स्पोर्ट्स में। इनफैक्ट जिन चीज़ों के बारे में पब्लिक को ज़्यादा पता भी नहीं है, उनके बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब लोग ई स्पोर्ट्स में मकसद से आते हैं यार, खुद के, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। सस्टेनेबल रहेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। वो क्या है ना, कुछ लोगों को सिर्फ पैसे कमाने, कुछ लोगों को फेमस बनना है। हर किसी को यही चाहिए यार कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, और मेरे बैंक बैलेंस में $1 मिलियन हो। बट क्यों? क्योंकि आदमी एक सोशल एनिमल है, और इंडियन ई स्पोर्ट्स एक स्टेटस ड्रिवन कम्युनिटी बन गई है। सबको फेम चाहिए यार इधर। अगर किसी प्लेयर, टीम या ऑग से गलती हो जाए ना, भर भर के हेट मिलता है उनको। सब लोग अपने लाइफ का सारा गुस्सा ना यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम रिप्लाईज में ही उतारते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ अपने GXR के साथ। मैं जानता हूं कि आप सभी यहां पर आए हैं कि GXR का क्या मैटर चल रहा है, क्या हो रहा है टीम्स के साथ, कोचेस के साथ, बेंच पर क्यों बिठाया गया है। बट रुको जरा, सब्र करो। GXR के अलावा BGMI कम्युनिटी में और भी बहुत कुछ चल रहा है, तो पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर आपको लेके चलूंगा GXR के पास कि व्हाट्स हैपनिंग देयर। 3 महीने पुरानी IYD X टीम तमिलास की जर्नी अब यहां पर समाप्त हो जाती है। OG जितने स्क्रिम्स में देखो टीम OG, टीम कमिंग सून, पता ही नहीं चल पा रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। बट अब OG Ash, OG ट्रिगर, बिलीव एंड फिक्शन सब ने
यहाँ पर क्लेम आउट कर दिया कि इट्स टीम ओरंगुटैन। ओरंगुटैन का स्वागत है बीजीएमआई कम्युनिटी में। ओरंगुटैन एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो इन सारे कम्युनिटी के पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को देती है मौका और एक नया नाम, एक नई पहचान। रोस्टर चेंजेस हो रहे हैं, नई टीम्स बन रही हैं, नए ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, बट किस लिए? इतने सारे इवेंट्स हमारी कम्युनिटी में हो रहे हैं, इसीलिए हाल ही में विलेजर ई स्पोर्ट्स और फेसबुक गेमिंग मिलकर अनाउंस करते हैं एक बेहतरीन इवेंट, 1.5 लाख रुपए का मैसिव प्राइस पूल। चुनिंदा 27 टीमें वहां पर भाग लेंगी और डे 2 के एंड पर टीम इनसेन, रेकनिंग और FNLS मिलती है टॉप 3 के स्पॉट पर। ऑन टू द अदर साइड, द ई स्पोर्ट्स क्लब का भी एक बेहतरीन टूर्नामेंट सामने आता है। मैसिव प्राइस पूल, 5 लाख रुपए का प्राइस पूल रखा जाता है। 40 टीम्स इनवाइट की जाती है, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर मिलती है आपको आपकी फेवरेट राइजिंग स्टार्स, सेल्सियस, ई स्पोर्ट्स एम्पायर और टीम टेनेसिटी, जिन्हें आपने स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 में भी परफॉर्म करते हुए देखा था। अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हें इनवाइट कर रही हैं। आफ्टर डे 2 ग्रुप ए एंड हो जाता है। यहाँ से 6 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए और 7 से लेके 15 स्पॉट तक जो टीमें हैं उन्हें मिलेगा एक और मौका टॉप 6 से जाके फाइनल्स तक अपनी जगह बनाने का। While my heart goes out for the most talented players in the community, Ultron, MJ, Max, Cash, Rox, Oways, ये सभी players को bench कर दिया जाता है। Let me take you back till the day where it all started from. 10th अप्रैल की तरफ, जहाँ पर Galaxy Racers अनाउंस करती है अपना PUBG मोबाइल का रोस्टर। गेम इंडिया में बैन है, बट अनाउंसमेंट आ जाती है कि ये सभी खिलाड़ी रिप्रेजेंट करेंगे GXR को। कुछ ही दिनों में रूमर्स पता लगने लगते हैं कि PMPL अरेबिया में GXR को मौका दिया जाने वाला है। अगले ही दिन अनाउंसमेंट आ जाता है कि इस टीम को कोच करने वाले हैं प्रतीक मेहरा AKA औरम। टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट सडनली कुछ रूमर्स आते हैं कि कोच को सस्पेंड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर्स एलिगेशंस। अंटिल सारे एलिगेशंस पर डीप इंक्वायरी हो, कुछ और रूमर्स आते हैं कि टीम भी डिसबैन होने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन इस रूमर को तो डिसमिस कर देती है, बट एलिगेशंस पर इंक्वायरी जारी रहती है। उसी के बीच में अनाउंसमेंट आती है PUBG रोस्टर ही अब BGMI का रोस्टर रहेगा और ये टीम इंडियन इवेंट्स पर रॉक करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। GXR उतरती तो है खेलने के लिए, बट केवल 3 ही प्लेयर्स के साथ। ओवेज और अल्ट्रॉन खेलते हुए नहीं दिखते हैं। फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि व्हाट्स हैपनिंग, प्लेयर्स खेलने क्यों नहीं आ रहे हैं। तीसरे और चौथे दिन के बाद बचे हुए 3 खिलाड़ी भी टूर्नामेंट क्विट कर जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इसी सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हुए 16 सितंबर को GXR के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अनाउंसमेंट आता है, दे हैव बेंच्ड देयर 3 प्लेयर्स। मैक्स काश के हेल्थ इश्यूज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बट MJ विल बी अ पार्ट ऑफ देयर करंट रोस्टर। IGC के कुछ बड़े लोग, ठग, घातक भाई, सेठ भाई, इन सभी के स्टेटमेंट आते हैं। If you know our history, we have never done anything like this to any player. I feel really bad for the players. तो भाई लीगल पंगा है, लीगल पंगा में क्या वॉइस से कुछ नहीं होता। इफ समथिंग इज लीगल, पर जब अगर प्लेयर के करियर पे वो चीज अफेक्ट करती है ना, तो फिर पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो जाती है। सबके POV चेक करने के बाद अब सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि जब तक प्लेयर्स खुद सामने आते नहीं हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस खुद क्लियर आउट होके एलिगेशंस और बेंच करने की रीजन सामने नहीं रखती है, तब तक ये पिक्चर खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है गाइस, आपके हिसाब से ये जो पूरा सिनारियो GXR के मैटर का है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यार देखो, सॉल्यूशन तब निकलेगा जब सबके सामने पूरा सच निकलेगा। अभी तो हम सब आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ काम चला रहे हैं यार देखो, एक बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। GXR की लेटेस्ट पोस्ट के 2 लास्ट पेजेस, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अपहोल्ड नहीं करोगे तो भाई दिक्कत तो होगी ना। 3-3 महीनों में ऑर्ग चेंज करना, सारे रिवॉर्ड से बेनिफिट ले लेना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को कभी फॉलो नहीं करना यार, हाउ इज दैट फेयर? नहीं तो फिर ट्रस्ट पे ही खेलो, कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? एंड अगर आपको इनके पोस्ट पढ़ के लगा कि उन्होंने सारी सच्चाई रिवील नहीं की है, तो यार सही लगा। इनफैक्ट उनके पोस्ट के बाद सारे प्लेयर्स ने भी अपने अपने स्टोरीज पे इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन उनके मैसेजेस भी क्लियर नहीं है। ऐसा क्या है जो प्लेयर्स और ऑर्ग दोनों रिवील नहीं करना चाह रहे? आखिर हुआ क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड, NDA, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कम्युनिटी को सारे फैक्ट्स नहीं पता। तो जो लोग खुद तलवार उठा के जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बने चले ना यार, थोड़ा ठंड रखो। और अगर हम भी स्पेकुलेशंस करके ये वीडियोस बना लिए तो मिलियंस ऑफ व्यूज तो आ ही जाएंगे, लेकिन उससे होगा क्या? इज दैट गोइंग टू हेल्प ई स्पोर्ट्स एंड टेक द कम्युनिटी फॉरवर्ड?
This is a learning lesson for everybody in esports to understand कि यार esports ecosystem अभी grow हो रहा है. हम गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे एंड तब जाके आगे बढ़ेंगे. प्लेयर्स को, ऑग को हेट देना बंद करो यार. ये सब हमारी कम्युनिटी में हो रहा है यार. बट ये क्यों हो रहा है वो इंफॉर्मेशन जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं किसी का साइड नहीं ले रहा. ऑग ने तो जितना विटहोल्ड करके बोलना था वो बोल दिया. लेकिन प्लेयर्स क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है? यार अगर आप एक फैन हो तो अपने आप को एजुकेट करो यार. अपने फेवरेट प्लेयर या टीम के बारे में रिसर्च करो और सारे फैक्ट्स जानने के बाद ही उन्हें अपना सपोर्ट और प्यार दो यार. प्लेयर्स और ऑग्स के लिए भी सेम है. कोई नया ऑग या प्लेयर को साइन करने से पहले खुद अपना रिसर्च करो, उनका हिस्ट्री चेक करो, उनके रेफरेंसेस चेक करो. पूरा फीडबैक लेने के बाद ही इन्फॉर्म डिसीजन लो. वरना फिर हेट और टॉक्सिसिटी भर के वीडियोस की कोई कमी नहीं है यार यूट्यूब पे. देखो सारा पावर कम्युनिटी के पास है. अब आप सब ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हो, किसको सपोर्ट करते हो, किसको देखते हो, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो पिक्चर की लाइन याद है ना सबको, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज का एपिसोड अच्छा लगा तो GXR मामले के बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताना. याद रहे ओपिनियंस मांगा है, हेट और टॉक्सिसिटी नहीं. मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में. चलो बाय.